वेलकम टू ऑल डेयर स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद शुएब। आज के इस लेक्चर में हम नाइन्थ क्लास की न्यू मैथ की जो बुक आई है उसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वीडियो को आप लोगों ने मुकम्मल देखना है और इस लेक्चर में हम 2.1 जो एक्सरसाइज हमारे पास है उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले सेकंड चैप्टर का बेसिक जो इंट्रो है उसको हम देख लेते हैं। चैप्टर का नेम हमारे पास लॉगरिथम है, तो इसका जो इंट्रो है उसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखें, इंट्रोडक्शन में लॉगरिथम के बारे में बताया गया है कि लॉगरिथम है क्या, ठीक है, और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आएगा। अब ये जो एक्सरसाइज हम करेंगे ना, एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.1 में हमारे पास बेसिकली कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जो ऑर्डिनरी फॉर्म में होंगे, उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, और कुछ नंबर्स साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने कन्वर्ट करने होंगे। अब सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। तो यहाँ पे देखें, आपको नज़र आ रहा होगा साइंटिफिक नोटेशन। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो इसको आप लोगों ने याद भी कर लेना है और अच्छे से अंडरस्टैंड भी कर लेना है। तो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ भाई साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है। तो यहाँ पे देखें, वो कहते हैं कि अ नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन इज रिटन एज, यानी कि कोई भी नंबर है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कुछ इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं, यानी a मल्टीप्लाइड 10 की पावर n, ठीक है। वेयर जो हमारे पास ये जो a होगा ना, इसकी कंडीशन क्या है, ये लेस देन इक्वल टू 1 और लेस देन 10, यानी 10 कभी भी नहीं होगा, 10 से क्या होगा, लेस होगा, 1 और 9 के दरमियान होगा, ठीक है। आपने ये सपोज कर लेना है, ठीक है। यानी इस चीज़ का जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पे जो ए हमारे पास गिवन होगा ना, वो कुछ इस फॉर्म में होगा। अभी हम क्वेश्चन करेंगे ना, फिर आप लोगों को डिटेल के साथ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हेयर ए इज़ कॉल्ड कोफिशेंट, और ए को हम क्या कहते हैं, कोफिशेंट कहते हैं। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि और बेस ऑफ नंबर, तो इसको हम बेस भी कह सकते हैं। यहाँ पे देखें क्या मतलब है साइंटिफिक नोटेशन का, इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है। देखें, सपोज करें मेरे पास एक नंबर कुछ इस फॉर्म में गिवन है, मैं इसको सपोज कर लेता हूँ 8 9, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से ना एक नंबर ले लिया है, ठीक है। अब इस नंबर को हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, आप सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, ठीक है। ये क्या है, डेसिमल पॉइंट है। तो इस डेसिमल पॉइंट को हम मूव करवाएंगे, यहाँ से हमने मूव करवाया, ये फर्स्ट डिजिट के बाद इधर आप लोगों ने इस डेसिमल पॉइंट को प्लेस कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको प्लेस कर दिया, तो ये क्या हो गया, 4.89, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप लिखेंगे मल्टीप्लाई और 10 की पावर, यानी 10 की पावर क्या होगी, देखें ये पॉइंट यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ गया है। अब इस पॉइंट और जहाँ पे ये मौजूद था इसके दरमियान में कितने डिजिट्स हैं वो आपने काउंट करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कितने डिजिट हैं, 8। तो ये इसकी पावर हो जाएगी 10 की पावर 8। तो ये जो हमारे पास नंबर मैंने लिखा था, इस नंबर को हम कहते हैं ऑर्डिनरी फॉर्म, यानी ये जो नंबर गिवन था ये ऑर्डिनरी फॉर्म में गिवन था, ठीक है। इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, साइंटिफिक नोटेशन में। अब डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन में वो कहते हैं कि हमारे पास कोई भी नंबर उसको हम कैसे लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई 10 और इसकी पावर n, यानी कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन वो कहता है कि यहाँ पे जो हमारे पास a होगा ना, a हमेशा क्या होगा, लेस देन 10, 10 से हमेशा लेस होगा, ठीक है। उसके बाद वो नेक्स्ट वो कहते हैं कि a स्टार्ट कहाँ से होगा, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। यानी 1 से लेके वो 9.99 तो आ सकता है लेकिन कभी भी 10 नहीं आएगा, ठीक है। इसका मीनिंग ये है। उम्मीद करता हूँ कि आपको डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। इसके साथ यहाँ पे आगे ये भी लिखा हुआ है कि n जो करेगा, ये जो हमारे पास ये वाला जो n है, ये कहाँ पे बिलोंग करेगा, z में। z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर, यानी सेट ऑफ इंटीजर में क्या होता है, देखें, सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास 0 आता है, +-1 +-2 अप टू सोन,
ठीक है, ये इस तरह ये नंबर्स चलते हैं। ये क्या है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर है। अब देखें यानी जो पावर है, यानी 10 की जो पावर n है वो -6 भी हो सकती है। क्या हो सकती है, -6 भी हो सकती है। सर जीरो कैसे होगी, देखें अगर मैं लिख देता हूँ 10 की पावर जीरो, देखिए अगर हम किसी भी चीज़ की पावर जीरो लें ना, यानी ये 10 की पावर n है ना, तो मैंने क्या लिया, 10 की पावर जीरो ले ली। तो किसी भी चीज़ की अगर हम पावर जीरो लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आती है, 1 के इक्वल आ जाती है। किसके इक्वल, यानी किसी जगह पे सपोज करो यूँ लिखा हुआ है 4 मल्टीप्लाई 10 और इसकी पावर मैं जीरो लिख देता हूँ। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होगा 4 मल्टीप्लाई 1, यानी 10 की पावर जीरो 1 होगा, तो 4 1 द 4, तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 आ गया। यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो ये तो हमारे पास बेसिकली क्या थी, डेफिनेशन थी। तो एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं बाकायदा। तो यहाँ पे देखें एक्सरसाइज 2.1 जो हमारे पास गिवन है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2.1 का, उसमें वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। इसको आपने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथ वाला सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। और इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने यूनिट नंबर 1 के लेक्चर नहीं देखे तो वो मैंने प्लेलिस्ट उसकी अलग से बनाई हुई है, वहाँ पे आप लेक्चर देख सकते हैं। इसके साथ साथ उन लेक्चर का जो लिंक होगा वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि आपने क्या करना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखें हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो कुछ इस फॉर्म में है। यहाँ पे मैं एक रफ पेज पे पहले इसको सोल्व करके आपको दिखा देता हूँ डिटेल के साथ, उसके बाद हम तमाम क्वेश्चन करेंगे। ये हमारे पास सपोज करें ये क्वेश्चन गिवन है, तो यहाँ पे कितने जीरो हैं, 6 हैं, 3 4 5 और ये 6। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखें आप सपोज करें यहाँ पे हमारे पास एक डेसिमल पॉइंट मौजूद है, तो इसको हमने यहाँ से मूव करवाया फर्स्ट डिजिट के बाद, यानी फर्स्ट डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगाना है। तो ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा, यानी 2.0। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई, अब आपने 10 की पावर, इसको काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ गया, 10 की पावर 6। एक बात आपने याद करनी है, जब आप डेसिमल पॉइंट को मूव करवाओगे कहाँ से, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ, यानी ये देखें ना, ये राइट साइड थी, यानी राइट आर से आप मूव करवा रहे हो किस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, तो पावर क्या आएगी, प्लस में आएगी। और अगर आप लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करवाएंगे डेसिमल पॉइंट को, तो पावर किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 10 की पावर 6 आ गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखें ना, ये 2.0 भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट के बाद ये जो जीरो है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। तो ये हमारे पास क्या हो गए हैं, अगर तो पॉइंट जो हमारे पास पॉइंट के बाद जीरो आ जाता है, ठीक है, उसको हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अच्छा, सपोज करें एक क्वेश्चन मैं इस फॉर्म में ले लेता हूँ डेसिमल में, यानी 0.00067, ये मैंने अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, अब इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मूव करवाएंगे लेफ्ट से राइट साइड की तरफ, तो यानी ये पॉइंट यहाँ से हमारे पास कहाँ पे आ जाएगा, 6.7 हो जाएगा। और इसे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखिए यहाँ से 1 2 3 4 डिजिट है, तो पावर 4 आ जाएगी। लेकिन 4 मैंने अभी बताया था कि लेफ्ट से अगर राइट साइड की तरफ जाएंगे तो पावर किस में आएगी, माइनस में। तो ये तरीका है, अगर हमारे पास कोई नंबर होल नंबर की फॉर्म में गिवन है तो उसको कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और अगर डेसिमल फॉर्म में आ जाता है तो उसको हम इस तरह करते हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि सर हम साइंटिफिक नोटेशन का इस्तेमाल कर क्यों रहे हैं, इसको हम क्यों साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। देखें, इसकी एक मिसाल ये है, मेरे पास कुछ नंबर कुछ इस फॉर्म में गिवन है, 360000। ठीक है, अब ये बहुत बड़ा नंबर लिख दिया है मैंने यहाँ पे ना। अब इतनी बड़ी वैल्यू को आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, सपोज करें कि मैं यहाँ पे ये 3 6, ठीक है, उसके बाद 9
ठीक है। अब इतनी बड़ी अगर वैल्यू आपके पास गिवन हो तो उसको आप कुछ इस फॉर्म में इजीली लिख सकते हैं, यानी 3.6 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर में देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस चीज़ को आप इजीली याद कर सकते हैं, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 एज कम्पेयर टू दिस स्टैंडर्ड फॉर्म या हमारे पास ये जो ऑर्डिनरी फॉर्म है। ठीक है, तो इस वजह से हम किसी भी नंबर को, अगर बहुत बड़ा नंबर है उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में इस वजह से लिखते हैं, या कोई नंबर बहुत ज़्यादा छोटा हो उसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं। अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें, जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट गिवन है वो हमने सोल्व कर लिया है, तो इसको बिल्कुल ईजी वे में आप लोगों को बताऊंगा। इसको कैसे लिखेंगे, ये 2 लिख दें, उसके बाद मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ गया 10 की पावर 6, ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, इसको भी आपने एज इट इज सोल्व करना है। आप सपोज करें यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, इस पॉइंट को आप 4 के बाद लिख देते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगाएं 4.8 और ये 9 लिख दें। अब लिखें मल्टीप्लाई, और ये 10 की पावर क्या आएगी 1 2 3 4, तो ये 10 की पावर क्या आ गई 4 आ गई, तो ये इसका क्या आ गया रिक्वायर आंसर आ गया। इसी तरह आप लोगों ने रिमेनिंग क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है वो हमारे पास गिवन है डेसिमल की फॉर्म में, यानी 0.0042। अब इस पॉइंट को आपने लेफ्ट से राइट साइड पे मूव करवाना है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 4.2 मल्टीप्लाई, और ये हमारे पास क्या आएगा 10 की पावर देखें 1 2 3, यहाँ पे आ गया ना पॉइंट, तो ये -3 इसकी पावर आ जाएगी। तो इस तरह आप लोगों ने ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब ये देखें फोर्थ पार्ट, इसमें भी इस पॉइंट को आपने यहाँ पे 9 के बाद लगाएंगे, यानी आप जस्ट 9 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 9, तो 9 मल्टीप्लाई, ये 10 की पावर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये 7, और ये -7, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से राइट की तरफ हमने इसको क्या करवाया, डेसिमल पॉइंट को मूव करवाया। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ पार्ट गिवन है, ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफरेंट नज़र आ रहा होगा। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में देखने में लग रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे पहले इसको लिखेंगे, ये 7 3 को साइंटिफिक नोटेशन में। देखिए हम सपोज कर लेते हैं इसका पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, इसको हम 7 के बाद, तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.3, और 10 की पावर क्या आएगा 1 आएगा, तो ये 10 की पावर 1 हो गया, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों ने ये डिटेल के साथ स्टडी किया था कि अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए, बेस क्या है 10 है, पावर 1 है, बेस क्या है 10 पावर 1, तो बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, सम अप हो जाती हैं। तो ये 7.3, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, ये हमारे पास 3 है और एक पावर क्या है 1, 3 और 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, ये पावर 4 आ जाएगी, तो इसको मैंने 4 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास 6 पार्ट गिवन है। 6 पार्ट में देखें तो पहले तो इस चीज़ को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो ये देखें, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में आएगा 6.5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, तो ये क्या आ गया -1 आ गया, और इसके साथ क्या लिखा हुआ है 10 की पावर +2। अब आप क्या करें, देखें बेस सेम है, क्या है हमारे पास बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएंगी, सम अप हो जाएंगी। तो मैं इसको लिख देता हूँ 6.5 मल्टीप्लाई ये 10, ये क्या है हमारे पास -1, और ये क्या है +2। इसको आप सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आएगा 6.5, ठीक है, और मल्टीप्लाई 10 की पावर 1, तो इसको 10 की पावर 1 लिख दें, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वो कहता है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। देखें ये कौन सी फॉर्म है, जो 10 की पावर में होती है उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। तो अब इसको हमने किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको हमने ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले ये ऑर्डिनरी थी, ऑर्डिनरी से हम साइंटिफिक में आए, अब साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में हम जाएंगे।
तो इसको देख लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले ना कुछ मैं चीज़ें पहले आप लोगों को एक रफ पेज पर बता देता हूँ, फिर आप लोगों ने इसको देख लेना है। देखें, सपोज़ करें मेरे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन क्या है, कुछ इस फॉर्म में गिवन है हमारे पास 8 पॉइंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को करने से पहले आप ये कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको आप पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 हम करेंगे। तो यहाँ पे देखें, पहले इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये कौन सी फॉर्म है, साइंटिफिक नोटेशन है, ठीक है? साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको आपने ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, एक बात आप लोगों ने याद कर लेनी है, जब आप ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, आपकी अगर पावर क्या आ जाती है, प्लस में आ जाती है। किस में आ जाती है, प्लस में, ठीक है? तो सपोज यहाँ पे देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है, 8.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 है। क्या है, 10 की पावर 6। अच्छा, पावर जो होगी उसको आपने लिख लेना है। 10 की पावर क्या है, 6, तो 6 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आपने इस नंबर को देखना है और इसमें पॉइंट के बाद डिजिट को काउंट करना है। पॉइंट के बाद डिजिट को काउंट करना है, कितने डिजिट गिवन है। यहाँ पे देखें, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2, तो वो 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है? अब 6 में से 2 को माइनस करो तो ये क्या आएगा, 4। इस 4 का क्या करना है, यानी 4 का ये करना है कि आपने 4 जीरो लगानी है। कैसे, देखें, ये 8, अब पॉइंट ख़त्म कर दें, ये आ गया 6 5, और ये 4 जीरो आप यहाँ पे लगा दें, 1 2 3 4। तो ये जो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन थी ना, साइंटिफिक नोटेशन, ये किस में कन्वर्ट हो गया, ऑर्डिनरी फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में भी कन्वर्ट करके दिखा सकता हूँ। कैसे, देखें, हम यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, इसको यहाँ पे ले आए, 8.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर, देखें, 2 4, और ये क्या हो जाएगा, 6, और ये क्या आएगा, 10 की पावर प्लस 6। अब देखें, यहाँ पे भी देख लेते हैं, ये 10 की पावर क्या है, 3, तो 3 मैंने एक साइड पे लिख दिया। अब देखें, यहाँ पे 6 के बाद कोई डिजिट है, जैसे यहाँ पे 8 के बाद कितने डिजिट थे, 2 डिजिट थे। यहाँ पे 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है, तो इसका मतलब कोई डिजिट नहीं है, आप लगा लें 0, ठीक है? तो इनको अगर माइनस करें ना, 3 आ जाता है, यानी आपने क्या करना है, 6 के बाद 3 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाने हैं, 3। तो इसको मैं लिख देता हूँ 6, और ये 1 2 3, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, पावर कितनी है, पावर है 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया। पावर 10 की पावर क्या है, 2, 2 ये लिख दिया। और यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, वो 2 लिख दें। इनको आपस में माइनस कर दें, 2 में से 2 गया तो ये क्या आ गया, 0 आ गया, जब इनको हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम यहाँ पे कोई 0 नहीं लगाएंगे, ये जस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका पॉइंट ख़त्म कर देंगे, 804, ठीक है? तो अगर आप लोग बता सकते हैं ये 804 किसका नंबर है, चलें, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है ना, 804 किसका नंबर है, ठीक है? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास यहाँ पे गिवन है, इसको हम देखते हैं। तो यही अभी मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व करवाया है, ठीक है? तो इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 804, और ये आप लोगों ने बताना है कि 804 किसका नंबर है, लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है, तो सेकंड पार्ट को भी देखते हैं। तो इसमें देखें, हमारे पास सबसे पहले तो 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 है। क्या है, 10 की पावर 5। अब देखें, पावर क्या है, 5, पॉइंट के ये 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब आप 3 लिखेंगे और 5 जीरो लगाएंगे, 1 2 3, ठीक है? और ये 4, और ये हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये इसका क्या है, रिक्वायर आंसर आ गया है। इसी तरह यहाँ पे भी चलें, आंसर लिख देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। अच्छा, नेक्स्ट देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट गिवन है। अब इसमें देखें किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ इस फॉर्म में, 1.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। इसको सोल्व करते हैं यहाँ पे। अब देखें, अगर तो पावर थी प्लस में, वो मैंने आपको बताया था, आपने उस पावर को लिखना है और पॉइंट के बाद हमने डिजिट काउंट कर लेने हैं कि कितने डिजिट हैं, उसमें से पावर में से उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे और उतने ज़ीरो लगा देंगे। ये एक ट्रिक के साथ मैंने उस क्वेश्चन को सोल्व करवाया था।
अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब इसमें देखें अगर पावर माइनस में है, किस में, माइनस में, तो इसमें सिंपल आप लोगों ने ये करना है कि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ना, ये यानी 1.5, तो ये 1.5 पॉइंट आपने खत्म कर देना है, 15 लिख दें, 15 लिख दिया। उसके बाद पावर क्या है, माइनस में है, अगर माइनस में है तो आपने लेफ्ट साइड पे जीरो लगानी है। कितने जीरो लगाने हैं, जितनी पावर है उतने जीरो लगा दें। देखिए 1 और ये 2 जीरो लगा दिए, और फर्स्ट जीरो के बाद आपने क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, देखें सिंपल सा एक क्वेश्चन और गिवन है हमारे पास। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सपोज करें 4.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। अब आपने क्या करना है, जस्ट 4 6 लिखें, पावर क्या है, -5 है, तो इस साइड पे आपने 5 जीरो लगा दें, 1 2 3 4 5, और फर्स्ट जीरो के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दें। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, थर्ड पार्ट को। तो ये अभी हमने सॉल्व किया था, तो बिल्कुल सिंपल सा है। जस्ट आप क्या लिखें, पॉइंट ख़त्म करें, 15 लिख दिया, और उसके बाद पावर क्या है, -2, तो यहाँ पे 2 जीरो लगाएं, 1, और ये क्या आ गया, 2, और फर्स्ट जीरो के बाद आपने यहाँ पे क्या करना है, पॉइंट लगा देना है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि आप लोगों के साथ मैं जो लेक्चर शेयर करता हूँ आप लोगों को समझ आती है या नहीं आती, ये लाजमी आप लोगों ने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट गिवन है। अब देखें फोर्थ पार्ट में हमारे पास क्या है, पावर क्या आ गई है, प्लस में आ गई है, पावर क्या है, 7, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2, 7 में से 2 को माइनस करो तो क्या आएगा, 5। यानी आपने क्या करना है, जस्ट सिंपल 1 7 7 लिख दी, इसका पॉइंट खत्म कर दिया। पावर क्या थी, 7 थी, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, 2, 7 में से 2 को माइनस किया, 5, क्या आया, 5। अब आपने क्या करने हैं, 5 जीरो लगाने हैं। तो ये देखें 1 2 3 4, और ये क्या आ गया, 5। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ पार्ट गिवन है। तो फिफ्थ पार्ट में देखें हमारे पास पावर क्या है, -6 है, क्या है, -6। अब आप क्या करेंगे, चले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 और 5, यानी इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया। अब आपने लेफ्ट साइड पे कितने ज़ीरो लगाने हैं, 6। तो ये देखें 1 2 3 4 5, और ये क्या आ गया, 6, और इस फर्स्ट डिजिट के बाद यानी फर्स्ट जीरो के बाद आपने पॉइंट लगा दिया। तो ये क्या हो गया, 0.00000055। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने ये क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो अब इसका लास्ट पार्ट गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 का। तो पावर क्या है, माइनस में है, तो माइनस में है तो जस्ट आप 4 लिखें। ठीक है, जितनी पावर है उतने ज़ीरो, तो कितनी पावर है, 5। तो यहाँ पे देखिए 1, ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आ गया 4, और ये हमारे पास क्या है, 5। तो इसके बाद आप क्या करें, पॉइंट लगा दें। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिक्वायर आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 डिटेल के साथ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। वो कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी वो कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, जो लाइट ट्रेवल करती है ना, उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब वो कहते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म जिसको हम कहते हैं उसमें हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखें स्पीड ऑफ लाइट जो हमारे पास गिवन है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसको कन्वर्ट कर देना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास क्या है, 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या है, 8, और साथ में इसका जो यूनिट लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड। अब हम इसकी क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को कन्वर्ट करना आता है ना, मैंने अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 में डिटेल के साथ बताया था। तो आप लोगों ने बना भी लिया होगा क्वेश्चन को देखते देखते। अब देखें ये क्या है, 3 है मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। देखें 3 के बाद कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब हमारे पास कितने ज़ीरो आएंगे, 8 ज़ीरो आएंगे।
तो ये देखिए मैंने लिख दिया 3 और 8 0 आपने लगा देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या आ गया 8 आ गया। और साथ में इसका यूनिट लिख दें मीटर पर सेकंड। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी डिटेल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट 4,75,000 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। तो यहाँ पर देखें वो कहता है कि हमारी जो अर्थ है ना, ठीक है, उसका जो सर्कमफेरेंस है इक्वेटर का वो कितना गिवन है, उसकी जो मेजरमेंट वो कहता है कि 4,75,000। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो हम क्या करेंगे, देखें सपोज करें यहाँ पे पॉइंट मौजूद है, इसको आप मूव करवाएंगे डेसिमल पॉइंट को 4 के बाद, तो ये कुछ इस फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा। यानी इसको मैं लिखता हूँ 4 पॉइंट और फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0, ये 00 और उसके बाद ये क्या है 75, ये भी आप लोगों ने लिखना है। अब आप लिखें मल्टीप्लाई और 10 की पावर। अब 10 की पावर क्या होगी, देखें 1 2 3 4 5 6 7 क्या आएगी 10 की पावर 7 और साथ में इसका चाहे आप यूनिट लिख दें मीटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है एक्सरसाइज 2.1 का। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मार्स का जो डायमीटर हमारे पास गिवन है ये कौन सी फॉर्म है, 10 की पावर 3 है ना। तो जो 10 की पावर में गिवन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। तो इस साइंटिफिक नोटेशन को आपने किस में कन्वर्ट करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया कैसे करना है। अब देखें पॉइंट के बाद सबसे पहले आपने डिजिट काउंट करने, कितने हैं 4 डिजिट हैं, तो ये 4 आप लिख दें। उसके बाद अब इसकी जो पावर है ना वो देखें कितनी है। ठीक है, अब पावर हमारे पास यहाँ पे कितनी है 3, कितनी पावर है 3। तो अब इसको हम क्या करें, माइनस कर लें। ठीक है, यानी ये जो पावर 3 है ना, इसका मतलब ये है कि हमने क्या करेंगे, इस जो पॉइंट है ना इसको मूव करवाएंगे, कितने डिजिट 3 डिजिट हम इसको मूव करवाएंगे। क्या करवाएंगे 3 डिजिट इसको हमने क्या करवाना है, मूव करवाना है। तो यहाँ पे देखें तो इस पॉइंट को आपने कहाँ मूव करवाएंगे, 3 डिजिट के बाद, यानी इस 7 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 6 7 7 और ये 7, इस पॉइंट को आप यहाँ पे मूव करवा दें और ये हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया। और ये साथ में जो किलोमीटर इसका यूनिट है इसको आप लिख दें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है कि द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। डायमीटर ऑफ अर्थ हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। तो अब पावर देखें कितनी है, पावर है 4, यानी इस पॉइंट को आप जब मूव करवाएंगे ना राइट साइड पे, तो 4 डिजिट के बाद आपने पॉइंट लगा देना। देखें 1 2 3 4, ये 4 डेसिमल प्लेस, आपने इसको मूव करवाया इस पॉइंट को तो यहाँ पे आ जाएगा। यानी ये कुछ इस फॉर्म में आएगा हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये क्या आएगा 1 2 7 5 और ये क्या आ गया 6 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। किस फॉर्म में ये आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसी के साथ हमारी ये जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस एक्सरसाइज की समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें और मेरा यूट्यूब चैनल शुएब मैथवर इसको आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।